जैसे कि कहावत है कि हाथी निकल जाते हैं, हाथी चला करते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। आज मैं डीएस न्यूज के संपादक दिनेश कुमार वर्मा जी के आवास पर मौजूद हूं और आपको यह भी बता दूं कि आवास पर उपस्थित होने का मकसद क्या है। मकसद यह है कि डीएस न्यूज चैनल पर एक आरोप लगा है और चैनल के साथ साथ में उनके कार्यकर्ता, संपादक, उप संपादक के ऊपर भी आरोप लगा है कि चैनल फर्जी है और इन लोगों का काम धन उगाही करना है। तो हमारे साथ डीएस न्यूज चैनल के संपादक और उप संपादक दोनों लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं दिनेश कुमार वर्मा जी से जानना चाहूंगा कि जो चैनल पे आरोप लगे हैं और उनके ऊपर भी घूसखोरी के आरोप लगे हैं, एक सतीश पत्रकार हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, उस संबंध में इनका क्या कहना है, क्या हकीकत है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके चैनल के ऊपर आरोप लगे हैं और आपके ऊपर आरोप लगे कि आपका चैनल फर्जी है और आप धन उगाही करते हैं, यहां तक कि आपका काम है दिन भर में 500 रुपए पैदा करना। ये सतीश पत्रकार का कहना है, हमारा नहीं। क्या कहना है आपका? बहुत सही बात कही है आपने। और जैसे कि कहावत है कि हाथी निकल जाते हैं, हाथी चला करते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो उसी तरीके से उसी कहावत के आधार पर कहना चाहता हूं कि ये जो कुत्ते हैं ये भौंका करेंगे, इनकी बातों का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन आज आप आए हैं, जवाब देना चाहते हैं। तो हमारा सतीश से कोई विवाद नहीं है, ना कोई मकसद है। हमने एक अपने चैनल पे खबर चलाई थी जी, उसकी वजह से उसी की पेशबंदी में ये सतीश सब कुछ कर रहे हैं। बाकी हमारा जो चैनल है यूट्यूब, वो ध्वजवाहक अखबार है, साप्ताहिक अखबार है और डीएस न्यूज चैनल है, उसी के सब कुछ चलता है। और यदि मान लिया दोनों आर्टिकल जी आर्टिकल संविधान की धारा 18A के तहत यदि मैं पत्रकार नहीं हूं जी, यदि मेरा कोई चैनल नहीं है, तब भी सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से लिख करके अपनी आवाज प्रत्येक नागरिक बुलंद कर सकता है। मैं भारत देश के शहरी मैं कर सकता हूँ। ये फर्जी कहने वाले कौन होते हैं? जो न तो जिलाधिकारी हैं, न तो पुलिस अधीक्षक हैं, न तो सूचना आयोग के या सूचना विभाग के कोई कार्यकर्ता है, न तो प्रेस काउंसिल परिषद के सदस्य हैं। ये फर्जी साबित करने वाले कौन होते हैं? इनसे हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है और ये खुद ही समझे और पूरी क्षेत्र की जनता, पूरा जनपद, पूरे जो जिसकी हमने आज तक कवरेज की है, खबरें चलाई है, जिस भी पीड़ित की, वो खुद समझ सकता, जान सकता कि हमने किससे क्या जो है लिया है। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करता हूं और इस तरीके की जो है अफवाह को ध्यान नहीं देना चाहता था। लेकिन यदि आपने कहा है, पूरी सच्चाई यही है कि केवल खबर प्रकाशित की गई थी कि यह खुद धन उगाही करते हैं। यदि क्षेत्र कोई एक भी पेड़ करता है, कि करना चाहता है, तो ये मशहूर है हमारे पूरे क्षेत्र में कि सतीश से जाओ और उससे बात करो कि ये पूरे वन विभाग का, पुलिस विभाग का, पूरे पत्रकारों का ठेका ले लेते हैं कि जो है आप पेड़ कटाइए, हम सबको समझ लेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा, पूरा पैसा ये ले लेते हैं। यही बात है, बस बाकी और कोई बात नहीं है। दिनेश जी, देखा जाए तो बाराबंकी जनपद की अगर हम बात करें तो आपको छोड़ करके लगभग 1-2 पत्रकार ऐसे हैं जिनकी उम्र आपसे ज्यादा हो, नहीं तो आप सबसे ज्यादा उम्रदार हैं। फिर भी जो है आपके ऊपर एक जो है दारू पीने का आरोप लगा है, क्या कहेंगे? ये भी आरोप ही गलत है जी। दारू पीने वाला तो हमके ऊपर लगाया गया है। मैं भी दारू नहीं पीता हूँ, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आप दारू नहीं पीते? अब हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं जी, उनसे आप जारी कर सकते हैं, हमारी दिनचर्या जारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि दारू जो बनती है तो दारू पीने के लिए ही बनती है और जिससे राजस्व का बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। यदि कोई दारू पीता भी है तो उसके ऊपर ये आरोप गलत है कि हाँ दारू पीता है। दारू पीने के बाद यदि किसी से झगड़ा, विवाद, झंझट, कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग करे, असभ्यता करे, तब तो वो दोषी है। लेकिन दारू पीकर शाम को अपने घर सो जाता तो कोई दोषी नहीं। ये भी उनका आरोप निराधार है और असत्य है। ये भी जो है उसी खबर की पेशबंदी में पेश किया गया और बाकी कोई आधार नहीं, दारू में पीता भी नहीं। अगर आपके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं तो आप क्या आगे एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? मैं पूरी जनता जानती है, पूरे हमारे दर्शक जानते हैं, हमारा पूरा क्षेत्र जमात जानता है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। हमारी कोई जो उनके आरोप लगाने से कोई विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन ये है कि हमारे जो दर्शक अपने बाराबंकी जनपद के अलावा अन्य जनपदों में हैं, वो नहीं जानते हैं। उनके लिए ही जो है ये है कि हाँ
उनको ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो है मैं दारू नहीं पीता हूँ। और आपकी खबरों को पेपर में प्रकाशित किया गया और चैनल पे चलाया गया, जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आपका अपमान हुआ है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? वो मैं जो वैधानिक कार्य है जी वो मैं करूंगा। हमने जो है जिन जिन अखबारों ने और जिन जिन यूट्यूब चैनल ने हमारे खिलाफ खबर चलाई है, हमारा फोटो छाप के खबर चला, फोटो भी लगाया है और हमसे कुछ जाना नहीं। जैसे आपको मैं जो है बहुत ही आभारी हूँ, मैं आपको जो आप हमारा पक्ष जाने के लिए आए, लेकिन जिन अखबारों ने पूरी खबर चलाई है, पूरी खबर छापी है, जैसे कि स्वतंत्र प्रभात है और आदर्श उजाला न्यूज है, इन अखबारों ने पेपर में छापा है, मैं उनके ऊपर जो है नोटिस भेज चुका हूँ। मैं उनके खिलाफ नोटिस भेज चुका हूँ। मानहानि का दावा जरूर करूंगी। यदि खबर का खंडन नहीं करते हैं, यदि खबर का खंडन नहीं करते हैं तो मानहानि का दावा जरूर करूंगा। हमने नोटिस भेज दिए, 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के अंदर यदि कोई जवाब या खंडन नहीं देते हैं तो मैं अदालत की शरण जाऊंगा। जो अदालत का आदेश होगा उसको मान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। हमारे साथ चैनल के उप संपादक मौजूद हैं लवकुश यादव जी। हम इनसे जानेंगे कि जो इनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें ये चुम्मा की बात कर रहे हैं, आरोप लगाया गया है तथाकथित चैनलों द्वारा। यहाँ तक कि ऑडियो में सुना भी गया है कि चुम्मा मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला है, आपने किससे बात की और किस संबंध में बात की है। देखिए, ये बात सत्य है, जो मेरा ऑडियो वायरल हो रहा है वो सत्य है, लेकिन एक संपादक क्राइम न्यूज 24 के अमरेश कुमार जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन उस ऑडियो में जो सुना जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है। काफी दिनों से उनका हमारा व्यवहार आना है, उस व्यवहार आने में हमारी उनकी पर्सनल बात हो रही थी, और पर्सनल बात में ऑडियो दिनेश कुमार वर्मा जी पहले बात किए, उसके बाद हम बात किए और दोस्ती की बात हुई। उसमें एक बात ये भी हुई कि बाराबंकी आइए और उसमें कुछ खर्चा करिए, मुझे चाय पानी करवाइए। तो हमने ये भी कहा आप कुछ पैसे का मामला था? हाँ, पैसे का मामला था। तो उसमें ये चीज कही गई थी कि आप आइए बाराबंकी, यहाँ पर कुछ खर्चा करिए, मुझे चाय पानी करवाइए। तो ये चीज हमने भी उनसे कहा ठीक है आइए, चाय पानी बाराबंकी में होता है, लेकिन जो ये चलाया गया है ये बिल्कुल गलत है। जो प्रशासनिक भारत के संपादक प्रमोद कुमार हैं, वो मोहना के रहने वाले हैं, लेकिन वो दिनेश कुमार वर्मा के मोबाइल से पूरा हैक कर लिए हैं। और यहाँ तक देखा जाए तो दिनेश कुमार वर्मा के मोबाइल से जितनी बातें होती हैं वो लगातार हैक की जाती हैं। जैसे कि अभी एक मामला आया था कि अमरेश कुमार के पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दोबारा पहुंची थी, लेकिन अगर प्रमोद कुमार संपादक ने अगर मोबाइल को हैक नहीं किया है तो लगातार पर्सनली बातें किस तरह से प्रमोद कुमार के पास पहुंचती हैं। तो जिस तरह से इस मामले में प्रमोद भी संलिप्त है, पूरा इनका हाथ है और इन्हीं की भूमिका है पूरी। और ये मोबाइल अक्सर करके अगर लोगों का मोबाइल पा जाते हैं तो उनका हैक कर लेते हैं, और किसी व्यक्ति को अगर वो पीड़ित है तो ये पीड़ित की समस्या को हल करने नहीं जाते हैं और उसकी समस्या को बढ़ाने जाते हैं। लगातार इसी तरह के कई मामले इनके हुए। अभी तक 151 में मुजल्का भी करा के आए, इसी तरह का एक मामला था उसमें मुजल्का भी करा के आए। तो लगातार ये जड़ते रहे कि हम लोग एकदम सही चीज दिखाते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर कोई उंगली उठा दे तब भी गुनाह है। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए, हमारे सारे दर्शक भी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर दिनेश कुमार वर्मा के मोबाइल से हैक किया गया और सारी रिकॉर्डिंग है, या घर की कोई पर्सनल बात हो, कोई व्यक्तिगत बात हो, जिस तरह से हैक करते हैं, अगर इसी तरह से दोबारा अगर कुछ हरकत अगर सामने आई तो इनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। अभी जो आपका ऑडियो वायरल हुआ है, आपकी जो छवि खराब हुई है, और इस संबंध में आपका क्या कहना है, आप कैसे एक्शन ले रहे हैं आगे? हम इसमें यही एक्शन ले रहे हैं कि इनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे और सीधा इनके ऊपर आरोप लगाएंगे कि ये मोबाइल से सारी चीजें चोरी करते हैं। हम इनके ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगाएंगे। ये थे हमारे साथ लवकुश कुमार यादव जो चैनल के उप संपादक हैं, और दिनेश कुमार वर्मा जी जो चैनल के संपादक हैं। दोनों लोग हमारे साथ मौजूद थे, और जो बातें हुई उससे तथ्य ये निकल के आया है कि दोनों लोग अपनी सफाई दिए हैं, और ये खबर की खुन्नस में ऐसा सतीश ने किया है, इनका ऑडियो वायरल किया है और इनकी छवि को धूमिल किया है। तो दोनों पत्रकारों का यही मकसद है कि जो हमारी छवि धूमिल हुई है, फर्जी आरोप लगाए गए हैं। यहाँ तक कि लोग जानते हैं बाराबंकी जनपद के जाने माने पत्रकार हैं दिनेश कुमार वर्मा जी, और जहां तक मुझे जानकारी है 2-4 पत्रकारों को छोड़ करके सबसे सीनियर है, बुजुर्ग हैं। तो इनके ऊपर जो आरोप है वो साफ साफ गलत ठहरे हैं।
अब आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों पत्रकारों ने ये दावा किया है कि जो खबरें चलाई गई हैं उन पर मैं मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि बिना मेरे वर्जन के खबर चलाई गई है। धन्यवाद।